प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 5 का इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय सीखेंगे और इसके पहले जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो देखिए, अध्याय 5 है। अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणियाँ, है ना। अब समांतर श्रेणी जो को हम एपी से डोनेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए का मतलब है अर्थमेटिक, पी का मतलब है प्रोग्रेशन, इसका मतलब है समांतर श्रेणियाँ। इसको जो है शार्ट में हम लिखते हैं एपी, ठीक है ना। तो देखिए, समांतर श्रेणी अर्थात एपी की परिभाषा क्या है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यदि हम कोई पद ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 ले लिए। अब बोल रहा है कि एक निश्चित संख्या, और एक निश्चित संख्या हम मान लीजिए 2 ले लिए, ठीक है ना। अब जो है श्रेणी हमको प्राप्त कैसे होगी, इस निश्चित संख्या को इसमें हम जोड़ेंगे। तो 2 में जब 2 को जोड़ेंगे तो देखिए हमको मिलेगा 4 मिलेगा। फिर 4 में 2 को जोड़ेंगे तो हमको 6 मिलेगा। फिर 6 में हम फिर 2 को जोड़ेंगे तो हमको 8 मिलेगा। फिर 8 में 2 को जोड़ेंगे तो हमको 10 मिलेगा। फिर 10 में हम 2 को जोड़ेंगे तो हमको 12 मिलेगा। फिर 12 में 2 को जोड़ेंगे तो हमको 14 मिलेगा। ये हमारा क्रम जो है आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि जो पहला पद होता है उसको हम A1 कहते हैं, दूसरे पद को हम A2 कहते हैं, तीसरे पद को A3 कहते हैं, चौथे पद को A4 कहते हैं, पांचवें पद को A5 कहते हैं, छठवें पद को A6 कहते हैं और सातवें पद को A7 कहते हैं, और जो अंतिम पद होता है उसको हम AN कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि प्रत्येक पद में अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो प्राप्त जो है कि हमको श्रेणी मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीखेंगे। देखिए, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है एपी का प्रथम पद क्या होता है, ठीक है ना। श्रेणी का सबसे पहला पद प्रथम पद होता है, इसे A1 से हम लिखते हैं। देखिए, जो हमारा श्रेणी का पहला पद ये 2 है ना, इसको ही हम क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे, और प्रथम पद को हमेशा हम A1 से लिखते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर है, अब इन महत्वपूर्ण जो है पॉइंटों को आपको याद रखना है। इसका दूसरा पॉइंट है कि एपी का अंतिम पद श्रेणी का अंतिम पद या nवां पद अंतिम पद होता है, इसे AN से लिखते हैं। देखिए, श्रेणी हमारा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 है। अब इसमें देखिए अंतिम पद जो है हमारा क्या मिल रहा है, AN है, तो इसे हम AN से ही जो है डोनेट करते हैं, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट को भी आपको याद रखना है। देखिए, अगली पॉइंट है इसका कि AP के पदों की संख्या, श्रेणी के सभी पदों की संख्या उसके पदों की संख्या कहलाती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई श्रेणी बनाते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और मान लीजिए 10 है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि श्रेणी में सभी पदों की संख्या। अब इसमें पद हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या बराबर, इनको गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और
5। पदों की संख्या कितनी है? 5 है। और पदों की संख्या को हमेशा हम n से दिखाते हैं, तो n का मान हमको यहाँ कहाँ में कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले क्रम में है एपी का सार्व अंतर। प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे हम सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से लिखते हैं और डी का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने क्या जोड़ा? यहाँ पे समांतर श्रेणी में हर पद में 2 जोड़े हैं, तो हमको ये समांतर श्रेणी प्राप्त हुई है। अब जो है यदि इसमें हमको डी निकालने को बोला जाए और जो हम जोड़े हैं निश्चित संख्या जो 2 को जोड़े हैं वही हमारा जो है क्या होता है? सार्वंतर होता है। तो देखिए हमारा सार्वंतर का फार्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 का मान हमारा क्या है? 4 है और A1 का मान हमारा 2 है। निश्चित है कि 4 में जब 2 को घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा। वही संख्या जो संख्या को निश्चित संख्या को हम जोड़ के इस श्रेणी को प्राप्त किए हैं वही हमारा जो है डी का मान मिलता है। ठीक है। उम्मीद है कि यह भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्रम में देखिए बोल रहा है कि परिमित समुच्चय ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती हो परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब देखिए इसमें कोई पूछे कि बेटा बताओ कि श्रेणियाँ कितनी हैं, कितने पद हैं, तो इन ऐसे पद हैं जिनको हम गिन सकते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम बता सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं? 6 पद हैं। अर्थात जिनको हम गिन सकते हैं वह श्रेणियाँ जो है परिमित श्रेणियाँ कहलाती हैं। ठीक है। देखिए अगला नंबर है अपरिमित श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी अर्थात अपरिमित एपी ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत होती है अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। इसमें अंतिम पद an नहीं होता है। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब देखिए डाट डाट लगा है, मतलब इसके आगे भी श्रेणी जा रही है ना। तो इसको गिनना संभव नहीं है। जिस श्रेणी को हम नहीं गिन सकते कि इसमें कितने पद हैं वो उस श्रेणी को हम अपरिमित श्रेणी कहते हैं। ठीक है। उम्मीद है ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगले क्रम में है एपी का व्यापक रूप। ठीक है ना। तो देखिए एपी का व्यापक रूप होता क्या है? पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d और अंतिम पद को हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि जैसे ही हम a में d को जोड़ते हैं तो हमको दूसरा पद मिल जाता है। तो चलिए इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे a दिया हो और यदि d दिया हो, a और d यदि आपको मालूम है तो आराम से आप समांतर श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे a और d का मान तो दिया नहीं है, a d हम ले लेते हैं। तो प्रथम पद हमारा क्या होता है? a होता है, तो हमने a को लिखा। यदि आपको दूसरा पद निकालना है तो इस a में d को आपको जोड़ देना है तो दूसरा पद आपको मिल जाएगा। तो दूसरा पद हमको देखिए a प्लस डी मिला। अब तीसरा पद यदि आपको ज्ञात करना है तो a प्लस डी में d को जोड़ना है, तो ये तो हमारा रहेगा ही। अब d में d को जोड़ेंगे तो कैथो d मिलेगा? 2d मिल जाएगा। ठीक है। अब यदि अगला पद आपको प्राप्त करना है तो इसमें आपको फिर d जोड़ना है, तो a तो हमारा है ही और 2d में 1d और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3d हो जाएगा। अब अगला पद आपको फिर ज्ञात करना है तो ये तो रहेगा ही। अब 3d में 1d और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4d हो जाएगा। इस तरह जो है अंतिम पद हमारा मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। उम्मीद है कि यह जो है व्यापक रूप आपको समांतर श्रेणी का समझ में आ गया होगा।
ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्रम में हम सीखेंगे एपी बनाने हेतु ए व डी की आवश्यकता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है बोला है कि एपी बनाने हेतु ए और डी आपको आवश्यक है। ठीक है ना। यदि ए बराबर 6 दिया है तथा डी बराबर 3 है तो एपी आप कैसे ज्ञात करेंगे। अभी आपने यहाँ पे सीखा कि ए व्यापक रूप है। अब इसमें देखिए ए का मान दिया हुआ है 6 और डी का मान दिया हुआ है 3। ये व्यापक रूप है। ठीक है ना। तो ए का मान हम यहाँ लिख लेंगे 6 और डी का मान हमारा दिया है 3। ठीक है ना। तो देखिए श्रेणी हमको क्या मिलेगी, ए प्लस डी, ए का मान और डी के मान को जोड़िए तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। दूसरा पद हमको मिल गया। अब देखिए फिर बोला है ए प्लस 2d, तो ए का मान हमारा 6 है और डी में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। ये श्रेणी हमको मिल रही है। फिर बोल रहा है तीसरा पद यदि आपको निकालना है, पहला दूसरा तीसरा, अब ये चौथा पद याद आपको निकालना है तो ये हमारा 6 है। अब बोल रहा है कि डी में 3 का गुणा कीजिए, तो डी में जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा और 9 में जब 6 को हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 15। देखिए अगला क्रम हमको 15 मिल रहा है। इस तरह जो है हम आराम से जो है समांतर श्रेणी के ए और डी यदि हमको प्राप्त हो तो समांतर श्रेणी हम बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगले क्रम में दिया है कि यदि आपको ए और डी ज्ञात करना है तो आपको समांतर श्रेणी मालूम होनी चाहिए। तो देखिए समांतर श्रेणी हमारा यहाँ दिया है एपी दिया है 5, 10, 15 और 20 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो प्रथम पद तो हम ए से दर्शाते हैं, तो प्रथम पद हमारा क्या है 5 है। अब हमको निकालना है डी, तो डी का फार्मूला आप जानते हैं कि A2 माइनस A1 होता है। तो देखिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अब डी हम निकालेंगे, A2 क्या है 10 है, A1 क्या है 5 है, तो 10 में जब 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5। मतलब प्रथम पद भी हमारा 5 आ रहा है और डी भी हमारा 5 आ रहा है। उम्मीद है कि यह भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अगले क्रम में एक नोट है, इस नोट को आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है तो वह समांतर श्रेणी होती है। कोई भी श्रेणी हो उनका अंतर यदि समान है, जैसे देखिए यहाँ पे हम जो 5, 10, 15 और 20 श्रेणी लिए हैं, इनका अंतर 10 में 5 को घटाएंगे तो हमको 5 मिलेगा, 15 में 10 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 20 में 15 को घटाएंगे तो भी 5 मिलेगा। मतलब सभी का अंतर हमारा क्या आ रहा है समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। तब यह क्या है कि समांतर श्रेणी होती है, अन्यथा नहीं होती। ठीक है ना। उम्मीद है इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे कि यदि किसी श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है तो वह समांतर श्रेणी होती है, अन्यथा नहीं होती। अब देखिए अगला है कि एपी का यनवा पद। तो यनवा पद का देखिए फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। हर पॉइंट जो बता रहे हैं उनको आपको याद रखना है। तो an को हम क्या कहते हैं यनवा पद, अर्थात अंतिम पद, या तो यनवा पद कहिए या फिर उसको अंतिम पद भी कहते हैं। ए को क्या कहेंगे, ए को हम कहते हैं प्रथम पद। यन को क्या कहते हैं, यन को कहते हैं पदों की कुल संख्या। यन मतलब पदों की संख्या। डी को क्या कहते हैं, डी को कहते हैं सार्व अंतर। डी को क्या कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है। अब देखिए अगला में पॉइंट है एपी के प्रथम n पदों का योग। यस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है। अब यदि इस फार्मूले को
हम यदि चेंज करें, दूसरा फार्मूला प्राप्त करें, तो देखिए Sn बराबर n/2 लिखे। 2a को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए। ए और ए को जब जोड़ेंगे 2a मिल जाएगा। और बाकी इन चीज़ों को देखिए प्लस n-1 इंटू डी हमने उतार दिया। अब देखिए Sn बराबर n/2 लिखे। अब a हमने लिखा, ये तो लिखा, लेकिन इस फार्मूले को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ए किसका फार्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस n-1 इंटू डी किसका फार्मूला होता है, an का। तो हम इसके जगह पे हम an लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट के जगह पे हमने क्या लिखा, an। तो ये भी फार्मूला Sn का होता है कि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, है ना। यदि हमको योग ज्ञात करने को दिया है और उसमें प्रथम पद हमको मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो, तब हम इस फार्मूले का यूज नहीं करते हैं, तब इस फार्मूले को हम लगा के प्रश्न को हल कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अंतिम पद an को हम यल भी कहते हैं, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस यल। ये भी फार्मूला हमारा, तो पहला फार्मूला, दूसरा, ये भी फार्मूला है। 3 फार्मूले हैं। आप जो है यदि प्रथम पद और अंतिम पद यदि दिया हो तो इन फार्मूलों को यूज करेंगे। यदि प्रथम पद अंतिम पद आपको नहीं दिया है तब हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब जो है इसी का अगला क्रम देखिए है कि यदि AP में 3 पद हैं तो समांतर माध्य होता क्या है, B बराबर A प्लस C/2। यदि पहला, दूसरा और तीसरा पद दिया हो तो हम B के बराबर क्या लिखते हैं, पहले पद को और तीसरे पद को हम जोड़ के और 2 का भाग दे देते हैं तो हमको B का मान मिल जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको 5 अध्याय का जो इंट्रोडक्शन का जो है कि वीडियो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।